हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड सेकंड की परीक्षा का आज यह चौथा वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पूर्व हम शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष पर बात कर चुके हैं। काव्य रीतियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम अलंकार पर बात करेंगे। उन अलंकारों की बात यहाँ करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में अर्थात ग्रेड सेकंड में जो लगे हुए हैं। उनका इस प्रकार से विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। अलंकारों के भेद उपभेदों को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए हमारा गलत ना हो। किस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। अलंकारों की विशेषताओं को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अलंकारों के उदाहरण देकर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम किस प्रकार से अलंकारों का अध्ययन करें कि हम परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं कर पाए। तो अलंकार हम किसे कहते हैं? अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? आभूषण। आभूषण का अर्थ होता है भूषित करने वाला, यानी शोभा बढ़ाने वाला। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो आभूषण गहने को भी कहा जाता है जो स्त्रियां धारण करती हैं। आभूषण या गहने पहनने से तन या शरीर की शोभा में जिस प्रकार से वृद्धि होती है, स्त्री जिस प्रकार से सुंदर लगती है, ठीक उसी प्रकार अगर हम काव्य में अलंकार और आभूषण की बात करते हैं तो वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के धारण करने से काव्य की भी शोभा बढ़ती है। काव्य की अगर काव्य में हम अलंकारों की परिभाषा की बात करें, मम्मट की परिभाषा आपको पता है कि उन्होंने गुण मंडित दोष रहित और कभी कभी अलंकार विहीन काव्य को काव्य माना है। अलंकार से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। भामह से संबंधित परीक्षा में परिभाषा कई बार पूछी जाती है। भामह कहते हैं कि शब्द और अर्थ वैचित्र्य ही अलंकार है। अगर इनकी संस्कृत में हम परिभाषा देखते हैं तो वक्राभिधीय शब्दोक्तिर समाचाम अलंकृति, अर्थात वक्र, शब्द, अर्थ और विचित्रता, ये चार गुण उन्होंने अलंकार के बताए हैं। ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भामह ने अलंकार का कौन सा गुण नहीं बताया है। तो वक्रता, शब्द, अर्थ और विचित्रता, ये भामह की परिभाषा है। इसके पश्चात हम देखते हैं दंडी की परिभाषा। दंडी कहते हैं काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार पक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वही अलंकार है। तो भामह ने शब्द और अर्थ वैचित्र्य को प्रधानता दी और दंडी ने धर्म को प्रधानता दी। केशवदास की परिभाषा भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुव्रत, ये आप सबको पता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। शुक्ल की परिभाषा भी आप ध्यान रखेंगे कि शुक्ल जी अलंकार के संदर्भ में कहते हैं अलंकार है क्या, ये परिभाषा है उनकी। वो कहते हैं अलंकार है क्या, वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैली, अर्थात वर्णन करने की जो चमत्कारपूर्ण शैली है उसको शुक्ल जी ने अलंकार कहा है। आगे अपनी बात को वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है और कभी उसके रंग रूप का गुण की भावना को उस प्रकार की ओर, रूप रंग की ओर ले जाए, इसलिए तीव्र करने के लिए उसको समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी वो बात को घुमा फिरा कर भी कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। ये शुक्ल की परिभाषा का विस्तृत व्याख्यान है जो इन्होंने स्वयं ही कहा है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं? कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली, मोटे तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार है। अलंकारों की विशेषताओं से संबंधित, परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार के लक्षण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे काव्य में शोभा करने वाले और उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारण लाने वाले प्रकारों को भी हम अलंकार कहते हैं। और उक्ति यानी कथन वैचित्र्य लाने वाले विधान भी अलंकार कहलाते हैं। ये है अलंकार के लक्षण।
आगे हम देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकारों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभया अलंकार। अगर हम बात करते हैं शब्दालंकारों की, तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसे चारुता या चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार भी कई प्रकार के होते हैं, इनको आगे हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं अर्थालंकार की, तो हम कह सकते हैं कि जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और इन दोनों को अगर हम कहते हैं कि दोनों गुण किसी में पाए जाते हैं तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता है, लेकिन शब्दालंकार में अगर वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देते हैं तो अर्थ न बदलने पर भी अलंकार वहाँ नष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, आपसे यहाँ से भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार में शामिल है और कौन सा अलंकार शब्दालंकार में शामिल नहीं है, या कौन सा अलंकार अर्थालंकार है और कौन सा अलंकार उभयालंकार है। अगर हम बात करते हैं उभयालंकार की, तो उभयालंकार लगभग हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका जिक्र हम कम करते हैं, लेकिन अगर नाम की हम बात करते हैं तो उभयालंकार में 2 अलंकारों की बात करते हैं हम, संकर और संस्कृति। संकर में नीर और शीर और संस्कृति में तिल और तंडुल, ये 4 अलंकार हैं। शब्दालंकार की अब हम बात करें तो शब्दालंकार को भी वर्ण मूलक और शब्द मूलक 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, और ये सभी अलंकार जो हैं ये शब्दालंकार हैं। और अर्थालंकारों में अगर बात करें तो वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, असंगति, विभावना, मानवीकरण, वक्रोक्ति। और अर्थालंकार अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, उदाहरण, व्यास्तुति, प्रति, व्यतिरेक, अतिशोक्ति और अन्योक्ति, ये हैं किसमें? अर्थालंकार। अब हम बात करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं जो लगे हुए हैं, इनकी बात करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में पहला अलंकार है जो लगा हुआ है वह है श्लेष। इसके अलावा हम बात करेंगे यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, ये हमारे सेकंड ग्रेड की परीक्षा में लगे अलंकार हैं जिन पे हम बात करेंगे। संदेह, उपमा, विभावना, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण। इस प्रकार से हम हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए 11 अलंकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष का मतलब होता है एक वाक्य में एक से अधिक अर्थ शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, या यूं कह सकते हैं कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। अर्थात शब्द तो एक होता है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होने से उस शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। शाब्दिक अर्थ हुआ चिपका हुआ। अगर हम उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण से हम समझते हैं कि किस प्रकार से एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। तो बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद ने दीही। यहाँ राजा और कूप गुण बिना कुछ भी नहीं देते। राजा गुण, राजा नृप और कूप, अर्थात यहाँ राजा और कूप गुण बिना कुछ नहीं देते। यहाँ गुण के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से अर्थ हैं गुण के? एक तो हो गया राजा के साथ लगता है जो, और दूसरा हो गया जो कूप के साथ लगता है। इस प्रकार राजा के साथ अर्थ है सद्गुण और कूप के साथ अर्थ है रस्सी। गुण का अगर हम देखें तो कूप के साथ अर्थ रस्सी निकलता है और गुण का ही, अर्थात इस एक शब्द के 2 अर्थ चिपके हुए हैं। नृप के साथ अर्थ निकलता है सद्गुण।
अगर हम इसी प्रकार बात करते हैं दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण हूबहू आपकी परीक्षा में देकर के आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि यह एक मौलिक पुस्तक से लिए हुए उदाहरण है। इन उदाहरणों को आप अच्छे से देख लेंगे। उदाहरण दूसरा जो श्लेष अलंकार का बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी नाश हो जाने से मोती मनुष्य और आटा किसी काम के नहीं रहते। तो यहाँ जो पानी शब्द है, ये पानी, इसके 3 अर्थ हैं। एक शब्द से 3 कौन कौन से अर्थ दिए हैं। मोती के साथ अगर हम बात करते हैं तो आप या कांति इसका अर्थ होगा। मनुष्य के साथ अगर हम बात करते हैं तो इज्जत या प्रतिष्ठा होगा। और आटे के साथ अगर हम बात करते हैं तो जल अर्थ होगा। तो पानी से एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो यहाँ ईख के साथ गांठ जो है उसका अर्थ बताया गया है गांठ का, ईख की पोर, रस के साथ मीठा जलीय अंश। तो एक शब्द के कई अर्थ बताने से यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। नव जीवन दो घनश्याम हमें, तो यहाँ मेघ पक्ष में जीवन, नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो मेघ पक्ष में तो जीवन और घनश्याम काला मेघ, कृष्ण पक्ष में जीवन यानी जीना और घनश्याम के साथ कृष्ण। तो इस प्रकार से एक शब्द के 2 अर्थ या चिपके हुए जब रहते हैं तो वहाँ हम श्लेष अलंकार की बात करते हैं। श्लेष अलंकार का अगला उदाहरण देखिए आप, सुभ्रन को ढूंढत फिरे कवि कमी और चोर। यहाँ जो सुभ्रन है, स्वर्ण है, उसके 3 अर्थ चिपके हुए हैं। 3 अर्थ हैं इसके, सुंदर अक्षर, रूप और सोना। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, यानी शब्द एक हो और अर्थ अनेक निकलते हों, वहाँ हम श्लेष अलंकार की बात करते हैं। श्लेष अलंकार अर्थालंकार भी होता है कभी कभी। अर्थालंकार में मतलब अर्थ श्लेष में शब्दों के अनेक अर्थ नहीं होते, परंतु वे ऐसे होते हैं कि अनेक पक्षों में लग सकते हैं। अर्थालंकार श्लेष में शब्दों को पर्याप्त शब्दों में बदल लेने पर भी चमत्कार बना रहता है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे अगर आपके सत्य असत्य वाले कथनों में आ जाता है कि क्या श्लेष अलंकार अर्थालंकार भी होता है कभी कभी, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य कथन है कि कभी कभी श्लेष अलंकार अर्थालंकार भी होता है। आगे देखिए, अर्थ श्लेष की इसकी बात हम कर चुके हैं कि शब्दों के अनेक अर्थ नहीं होते, परंतु ऐसे शब्द होते हैं कि अनेक पक्षों में लग सकते हैं। यहाँ शब्दों को पर्याप्त शब्दों से बदल देने पर भी चमत्कार बना रहता है। नर की जैसे उदाहरण क्या हुआ, नर की अरुनील की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हो। यहाँ नीचो और जो ऊंचो है इसमें अलग अलग अर्थ बताया गया है। नीचों के साथ गहरा और नम्र यानी विनयशील 2 अर्थ हैं, और ऊंचों के साथ भी 2 अर्थ हैं। कौन कौन से, ऊपर उठा हुआ और उन्नत या बड़े की बात हम कर रहे हैं। इसी के उदाहरण हैं कुछ और जो आप देख सकते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये उदाहरण जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अजो तो रोना ही रहो, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। और सत्यासक्त दयाल द्विजा प्रिय, तो ये उदाहरण आप याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में हुबहू दे करके और ये पंक्ति आपसे दे करके पूछ ली जाती है कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं यमक अलंकार की। हमारा जो दूसरा अलंकार है वह यमक है, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। यमक अलंकार की अगर हम बात करें तो यमक अलंकार वहाँ होता है जब कोई शब्द अनेक यानी 2 या 2 से अधिक बार आए। शब्द बार बार आ रहा है, वहाँ शब्द एक बार आ रहा था श्लेष में, यह शब्द बार बार आ रहा है, 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा नहीं आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आ जाता है। आगे हम इसके भेदोपभेद पर जब बात करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार की विशेषताओं को अगर देखें तो शब्द 2 या अनेक बार आता है, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, कभी कभी पूरा शब्द ने आकर शब्द का कुछ अंश भी आ जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदह विदह
विषय की। यहाँ विदेह विदेह जो शब्द है यह 2 बार आया, यानी शब्द 2 बार आ रहा है। यहाँ विदेह शब्द 2 बार आया है। पहली बार इसका अर्थ होगा राजा जनक और दूसरी बार जो विदेह आया है इसका अर्थ होगा देह रहित। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार है। उदाहरण अगले की अगर हम बात करें तो कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता रहा है यह उदाहरण। और उदाहरण है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ पहला बेर और ये दूसरा बेर, तो पहले बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नाम का जो फल होता है उसके लिए ये शब्द आया। तीसरे उदाहरण की हम बात करें यमक अलंकार के उदाहरण की, तो उदाहरण है कदम के पुष्प कदम छटा। तो यहाँ कदम पहली बार भी आया है और दूसरी बार भी। आप ध्यान रखेंगे यमक अलंकार में जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, लेकिन श्लेष में शब्द एक बार ही आकर के अर्थ अलग अलग हैं और यहाँ शब्द बार बार आ रहा है और अर्थ अलग अलग है। यहाँ जो कदम शब्द है तो ये पहला कदम है, यह पेड़ के लिए आया है, और दूसरा जो कदम है यह समूह के लिए आया है। इस प्रकार से आपसे ये जो उदाहरण है इनमें आपसे यह उदाहरण देकर ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पहले कदम का आज से किससे लगाया गया है, पेड़ से, समूह से, पंक्ति से। तो आप कहेंगे पेड़ से, या दूसरे का किससे अर्थ लगाया गया है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। यमक अलंकार का अगला उदाहरण है कुमोदनी मानस मोदिनी कहीं। तो यहाँ कुछ अंश भी आता है। अभी हमने बात की थी अभंग और सभंग यमक की, आगे हम बात करेंगे जब हम इनकी छटनी करेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे। तो यह कुछ अंश आया, यहाँ कुमोदनी आया है और यहाँ कु उठा करके केवल मोदिनी आया है। यहाँ यमक अलंकार है, पहला जो मोदिनी है या कुमुदनी है जो शब्द का अंश है, और दूसरा है वह स्वतंत्र शब्द है। तो पहला जो है उसका अर्थ अलग होगा और दूसरा जो मोदिनी है उसका अर्थ अलग होगा। इसका मतलब है प्रसन्नता और इसका अर्थ है परदेसी। तो इस प्रकार से आपसे अलग अलग जो शब्द हैं उसको एक स्वतंत्र शब्द दिया जाएगा और एक उसका जो अंश है वह आपको देकर के भी पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार होगा। ये उदाहरण बार बार पूछा जाता है अभंग यमक का। ये सभंग और अभंग 2 प्रकार के होते हैं। आगे हम इनको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। सारंग ले सारंग चलो सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय। यहाँ सारंग 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 जो शब्द है ये 7 बार आया है। इनके भी आपसे कई बार अर्थ पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछा भी जाता रहा है कि पहले सारंग का से किससे है, दूसरे सारंग का। यहाँ अभंग यमक है और यहाँ जो सारंग है उसके 7 अर्थ बताए हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सारंग जो शब्द है वह कितनी बार आया है, 7 बार आया है। और साथ में जो पहला सारंग है उसका अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का सुंदरी, तीसरे का मेघ या वर्षा, चौथे का वस्त्र, 5वें का घड़ा, 6वें का सुंदरी और 7वें का है सरोवर। ये जो उदाहरण है ये एक मौलिक पुस्तक से उठाए गए उदाहरण हैं। इनको आप उदाहरणों को ही अच्छे से देख लेंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यमक अलंकार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अभंग यमक और सभंग यमक। जहाँ हम बात करते हैं कुछ अंश की, यानी एक अंश आपको दे करके और उसका एक पूरा स्वतंत्र शब्द दे दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, सभंग। और जहाँ कई बार शब्द दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा वहाँ होगा अभंग यमक। आगे हम बात करते हैं उपमा अलंकार की, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उपमा अलंकार अगर आपसे सामान्य सा प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाए कि अर्थालंकारों का मूलाधार हम किस अलंकार को हमें समझना चाहिए, तो हम कह सकते हैं उपमा अलंकार को। उपमा को अर्थालंकारों का मूलाधार समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपमा को समझ लेने से जो लगभग अलंकार हैं वह बड़ी आसानी से, सुविधा से हमें समझ में आ जाते हैं। उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। उपमा की कई बार विशेषता या लक्षण के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा लक्षण उपमा अलंकार से संबंधित नहीं है, तो यह लाइन आपको दी जाती है कि उपमा का सामान्य अर्थ समानता या तुलना है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है,
यहाँ मुख एक वस्तु है, इसकी समानता यानी तुलना दूसरी वस्तु से किससे की जा रही है? कमल से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी वर्णित यानी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य यानी अप्रस्तुत, मुख जो है वह प्रस्तुत एक वस्तु है और अप्रस्तुत है कमल, अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं अब उपमा अलंकार। अर्थालंकार का मूलाधार, अर्थालंकारों पर मूलाधार अभी बात की हमने। उपमा का सामान्य अर्थ समानता या तुलना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है और एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है। प्रस्तुत की अप्रस्तुत से समानता या तुलना बताई जाती है। अब हम बात करते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके 4 अंग होते हैं और कौन कौन से 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय। उपमेय क्या होता है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके बिना आप उपमा अलंकार की छटनी नहीं कर पाएंगे। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है या फिर वाचक शब्द कौन सा है, तो भी आप नहीं छाट पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमेय क्या होता है। जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, उसे जिसे हम प्रस्तुत कहते हैं। अर्थात जो विषय है उसको हम क्या कहेंगे? उपमेय। जिसकी समानता की हम बात करेंगे उसे कहेंगे उपमेय, यानी वर्णन का विषय। प्रस्तुत जिसकी समानता या तुलना की हम बात करेंगे उसे हम कहेंगे उपमेय। ध्यान रखेंगे। उपमान किसे कहेंगे? अप्रस्तुत होगा जो जिसके समान उपमेय को बताया जाएगा। जैसे अभी बात करी थी हमने कमल की, तो जिसके समान उपमेय को बताया जाएगा उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं, उसे हम कहेंगे उपमान। अगर वाचक शब्द की हम बात करें तो किसे कहेंगे? जब शब्द जिसके द्वारा हम उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है उसे हम कहेंगे वाचक शब्द। जैसे सा, सी, सम, समान, तुल्य, जिमी, अवधि, ये जो शब्द आएंगे उसे हम कहेंगे वाचक शब्द। हमेशा ये उपमान के पीछे आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो वाचक शब्द है यह इसके पीछे आता है। किसके? अप्रस्तुत के पीछे आता है। अगर हम साधारण धर्म की बात करें तो वह गुण जो दोनों में हो। कौन सा? जो कमल में भी हो और मुख में भी हो। पहला उदाहरण जो हमने आपको बताया था उसी पे हम बात करते जा रहे हैं। जो कमल में भी गुण हो और जो मुख में भी गुण हो, तो कोमलता और सुंदरता के जो गुण है वो दोनों में है, उसे हम कहेंगे साधारण धर्म। यानी वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जा रही है, कोमलता और सुंदरता, उसे हम कहेंगे साधारण धर्म। ये चारों शब्दों का उल्लेख हम करते हैं किसमें? उपमा अलंकार में। और कभी भी अगर इनमें से कोई सा शब्द नहीं होता तो हम उसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा जो गुण है या कौन सा उपमा अलंकार का लक्षण है जो इसमें नहीं बताया गया। जैसे हम देख लेते हैं, इसमें चारों जो अंग हैं वो उपमा अलंकार के दिए हुए हैं। उपमा अलंकारों की जब भेदों की बात हम करेंगे, जब उसमें बात करेंगे हम कि किसमें कौन सी चीज़ की कमी है और कौन सा जो अंग है वो किसमें नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं सामान्य सी बात। उपमा अलंकार का उदाहरण, मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ मुख है वो उपमेय है, कमल है वह उपमान है। अर्थात जो प्रस्तुत है वह मुख है, अप्रस्तुत है वह कमल है। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो मुख है और जिसके समान हम बता रहे हैं वो कमल है। और जो वाचक शब्द है, अभी बात की थी कि समान, सा, सी, जो भी शब्द आएंगे वाचक शब्दों में आएंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वो है सुंदरता या कोमलता, जिस जो है एक साधारण धर्म। तो ये चारों अंग हैं, अभी अभी हमने बात की। अगर हम भेद उपभेदों की बात करें उपमा अलंकार की, तो 3 प्रकार के भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अगर पूर्णोपमा की बात करें तो अभी जो हमने अंगों की बात की थी, चारों अंगों का उल्लेख इसमें मिलता है। लुप्तोपमा की बात करें तो कोई 1 या 3 इसमें लुप्त हमें मिलते हैं, यानी उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म में से कोई हमें लुप्त पाया जाएगा। मालोपमा की बात करें तो एक उपमेय के अनेक उपमान जब हमें देखने को मिलते हैं वहाँ मालोपमा आता है। अब हम बात करते हैं पहले की उपमा अलंकार के उदाहरण, पहले भेद की। पहला है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है?
जब उपमा में उपमेय, उपमान या वाचक शब्द और साधारण शब्द, जिन अंगों की हमने बात की थी, इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हो, यानी नहीं मिले, वहाँ हम लुप्तोपमा अलंकार की बात करते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, मुख कमल जैसा है। यहाँ साधारण शब्द सुंदर का शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, साधारण धर्म नहीं है, अतः साधारण धर्म नामक एक अंग के लुप्त होने से यहाँ कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। लुप्तोपमा अलंकार के उदाहरण आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपसे हूबहू उदाहरण देकर पूछ लेते हैं। उन पर जिसके हैं सो होती मुक्तमाला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है? यहाँ जो साधारण धर्म है, सुंदरता, उसका वर्णन नहीं किया गया है, वो लुप्त पाया गया है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार होगा। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। यहाँ कटुवानी जो है, कटुवानी यह है उपमेय, कुलिस है यह है उपमान, ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। और कठोर, कठोर जो है यह हो गया आपका साधारण धर्म। किंतु क्या नहीं है यहाँ, जिसकी हमने बात की थी, समान, तुल्य, सम, जो वाचक शब्दों की बात की थी, वो हमें यहाँ नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। अगले उदाहरण की अगर हम बात करें तो कुलिस वचन कह कभी किसी का भाई जी न दुखाओ, ये भी लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे ये उदाहरण आप। इसके अलावा हंसने लगे तब हरि अहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, यह भी लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय गठा, सिछाई तू शोभा निकेत उज्ज्वल कांतिशाली, ये लुप्तोपमा अलंकार के उदाहरण हैं। इन उदाहरण को एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। पानी केरा बुदबुदा प्रशंसा ऊंची चंदन सी ममता, यहाँ आपको कुछ ना कुछ जो उपमा के अंग हैं उपमा अलंकार के, वो आपको लुप्त मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मालोपमा अलंकार की। मालोपमा कहाँ होता है? जहाँ उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो, वहाँ मालोपमा अलंकार की बात करते हैं, अर्थात उपमाओं की जब हमें माला देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो मुख चंद्र और कमल के समान है, तो यहाँ एक से अधिक उपमान हमें बताया गए हैं। चंद्र भी और कमल भी, दो उदाहरण दे दिए कि मुख किसके समान है? चंद्र और कमल के समान है, अर्थात मालाओं की उपमा यहाँ दी गई है, मालाएं दी गई हैं उपमाओं की, यानी एक से अधिक उपमान यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। मुख है सुंदर, चंद्र सो, कमल सो, चांद सो, कुछ भी जब आपको ऐसा मिलता है देखने को, तो वहाँ हम मालोपमा अलंकार की बात करते हैं। मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। कान है जिमी कंस पर, तेज जम अंश पर, ये उदाहरण है। नील सरोवर, नीलमणि, ये सब उदाहरण जो हमें हैं, यानी जैसे मुख का वर्णन जब हम कर रहे होते हैं तो मुख को चंद्रमा के समान भी, कमल के समान भी, चांद के समान भी कई प्रकार से बताते हैं, वहाँ हमें मालोपमा अलंकार देखने को मिलता है। उपमेयोपमा, एक अलंकार का भेद जो है, हमने मालोपमा की बात कर ली और लुप्तोपमा की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे तीन भेद हैं। पहले भेद की जो रह गया है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में क्या होता है? जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों शब्दों का उल्लेख होता है, अर्थात जो उपमा अलंकार होता है इसमें ये सभी मिलते हैं। तो ये उदाहरण देख लीजिए, ये पूर्णोपमा का भेद है, ये ऊपर वाला उदाहरण। लुप्तोपमा की बात कर ली, मालोपमा की कर ली, यह है पूर्णोपमा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपमेय भी है मुख, उपमान भी है अप्रस्तुत के तौर पर, समान धर्मवाचक शब्द के रूप में है, और सुंदर जो है यह साधारण के रूप में है। तो यहाँ उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म सभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं। कोमल कुसुम समान देहा, हुई तप्त अंगारमयी। यहाँ देह उपमेय है, कुसुम उपमान है, समान वाचक शब्द है, और कोमल साधारण धर्म है। तो यहाँ सभी अंग हमें देखने को मिलते हैं। लुप्तोपमा में
एक या कोई 3 लुप्त हमें मिलते हैं। मालोपमा में उपमाएं कई मिलती हैं एक शब्द की, जैसे मुख को चंद्रमा, चांद, कमल आदि के समान बताया जाता है। एक और उदाहरण है इसी का, 3 अंगों की बात करते हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं उपमेय उपमा के बारे में कि ये क्या है। यहाँ हम बात करते हैं जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे से उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है, वहाँ उपमेय उपमा होती है। जैसे उदाहरण देख लो एक छोटा सा, तो मुख सोहत है शशि सो अरु, सोहत है शशि तो मुख देसो, तो मुख सोहत है शशि सो अरु, सोहत है शशि तो मुख जसो। क्या अर्थ हुआ कि मुख है वह यहाँ उपमान है, शशि है, मुख है यहाँ उपमेय है, प्रस्तुत है जिसकी हम बात कर रहे हैं मुख की, शशि यहाँ उपमान है जिसके समान बताया गया है। इसके पश्चात क्या कहा गया है, शशि को उपमेय और मुख जैसा वर्णित किया गया है। यानी यहाँ जब उपमेय को उपमान के समान बताकर और फिर उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम हमारे पाठ्यक्रम में ही लगे हुए अगले अलंकार की बात करते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो मुख कमल है, यानी मुख पर कमल का आरोप किया गया है और मुख को कमल का रूप दिया गया है, या यूं कहो कि मुख को कमल बना दिया गया है, आरोप किया जा रहा है। यह रूपक अलंकार जो है एक अर्थालंकार है और तुलसी का प्रिय अलंकार इसे माना गया है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुलसी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है और दूसरी वस्तु का उसे रूप दे दिया जाता है। एक वस्तु पर दूसरी का आरोप और उपमेय पर उपमान का, एक वस्तु को दूसरी का रूप दे दिया जाता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर हम इसके भेद उपभेदों की बात करें, उदाहरण की बात हम कर चुके हैं, तो इसके 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्पित रूपक। अगर सांग रूपक की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये भी कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सांग रूपक की कौन सी विशेषता नहीं है या सांग रूपक का उदाहरण कौन सा है। तो जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय और उपमान हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो विषय है, जो प्रस्तुत है, वो उपमेय है और जिसके समान हम बता रहे हैं उसे उपमान कहेंगे जो अप्रस्तुत है। तो हम सांग रूपक किसे कहेंगे, सांग रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जा रहा हो, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, उस वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो सांग रूपक अलंकार। विशेषताओं में अगर हम देखें तो उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप होता है और उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। उदाहरण देखें तो ऊधो मेरा हृदय तलता, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी, न्यारे न्यारे कुसुम कितने, भाव के थे अनेकों, उत्साहों के विपुल विटपी, मुग्धधारी महाते। यहाँ जो उदाहरण है इसमें यशोदा के हृदय, यशोदा का जो हृदय है वो उपमेय है और उद्यान जो है वह उपमान है के रूप में कथित किया गया है। और साथ ही विशेष बात यह है कि हृदय तल को उद्यान का रूपक बनाते समय कवि ने हृदय के उपमेय पक्ष पर उद्यान के उपमान पक्ष के अनेक अंगों का आरोप किया है। जैसे उपमेय पक्ष हृदय तल और उपमान पक्ष उद्यान। तो जो उद्यान है, जो उपमान पक्ष है, उसमें इन्होंने क्यारियाँ, कुसुम, विटपी वृक्ष को रखा है और उपमेय में हृदय तल को कल्पना, भाव और उत्साह, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तुलसीदास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सांग रूपक का श्रेष्ठ उदाहरण जिसे हम कह सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, सब हरसे लोचन भृंग। यहाँ जनक सभा के रखे गए धनुष का वर्णन किया गया है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं और उसी दृश्य को सांग रूपक के रूप में तुलसीदास ने निरूपित किया है। ये इनका प्रिय अलंकार भी है। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपमेय क्या है। मंच, रघुवर, राम, संत और लोचन जो नेत्र हैं वो उपमेय हैं और उपमान
उद्याचल पर्वत विशेष की बात यहाँ की है। बाल पतंग, सूर्य, सरोज कमल और भृंग हैं, वहाँ उपमान दिखाए गए हैं। तो तुलसीदास का ये उदाहरण भी कई बार पूछा जाता है। निर्वासित थे, एक और उदाहरण है, निर्वासित थे राम राज्य का कानन में भी। यह भी किसका उदाहरण है? सांगरूपक का उदाहरण है, जहाँ राज्य, राजा, चंद्रातप इनकी बात की है उपमेय, और कानन श्री राम व्योम में उपमान की बात की है। निरंग रूपक की अगर हम बात करें रूपक के उदाहरणों में, तो निरंग रूपक कहाँ होता है? जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए, तब उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, वहाँ निरंग रूपक होता है। केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, उपमान के अंगों को न बताया जाए। उदाहरण अगर हम देखें तो चरण कमल मंदु मृदु मंजू तुम्हारे, यहाँ चरणों को कमल बनाया गया है, पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ चरणों को तो कमल बनाया गया है, किंतु कमल के अंगों को चरण के साथ नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। परम्पित रूपक की अगर हम बात करें तो परम्पित रूपक दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार, दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। अगर विशेषताओं की बात करें तो एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है, दो रूपक होते हैं, इसमें एक कारण और दूसरा आधार। उदाहरण के लिए हम देखें तो आशा मेरु हृदय, मरु की मंजू मंदाकिनी, यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक हैं, एक हृदय और मरु का और दूसरा आशा और मंदाकिनी का। आशा को मंदाकिनी इसलिए बनाया गया है कि पहले हृदय को मरु बना चुके हैं, इस प्रकार इस रूपक का कारण एक दूसरा रूपक हृदय और मरु का है। रवि कुल कैरव विधु रघुनायक, यह भी परम्पित रूपक का उदाहरण है। तो तीन रूपकों की बात हम कर चुके हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्पित रूपक। आगे आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसकी हम बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना बताई जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ये शब्द आप याद रखेंगे, मानो, मनु, मनो, जानो, जनु, सा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द हैं, जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। विशेषताओं की अगर बात करें तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, दोनों वस्तुओं के समान धर्म होने से संभावना बताई जाती है, और संभावना के लिए जो वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें मानो, मनु, मनहु, जानो और जनहु। उत्प्रेक्षा के भेदों की बात अगर हम करें, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो नेत्र मानो कमल है, यहाँ मानो शब्द आया है, और नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु उनको कमल मान लिया गया है, अर्थात संभावना कर ली गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर भेदों की हम बात करें तो उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अगर हम वस्तुत्प्रेक्षा की बात करें तो वस्तुत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिता नंद। यहाँ मुनि मंडलों में जो मुनि मंडली है, यहाँ उसमें ज्ञान सभा की और सीताराम में भक्ति और सच्चिदानंद की संभावना की गई है। अगर हम हेतुत्प्रेक्षा की बात करें तो अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। जैसे अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते, मानो यहाँ कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्तवर्ण हो गए हैं, और चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है। यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए, ये एक संभावना है लाल होने की, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे फलोत्प्रेक्षा की। फलोत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जहाँ अफल में फल यानी उद्देश्य की संभावना की जाती है, और फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात, मानो तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। यह
फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण है। तीनों का अंतर हम देख लेते हैं। वस्तु की संभावना वस्तुत्प्रेक्षा में दिखाई जाती है, वस्तु और संभावना। हेतु में कारण और संभावना, उसके कारण की संभावना। फलोत्प्रेक्षा में फल के साथ संभावना दिखाई जाती है। वस्तुत्प्रेक्षा एक वस्तु में दूसरी की संभावना दिखाई जाती है, एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए मुख मानो चंद्रमा है। हेतुत्प्रेक्षा में हेतु में हेतु की संभावना दिखाई जाती है, हेतु नहीं है उसे भी हेतु मान लिया जाता है। हेतु यहाँ कार्य से पहले आता है। अगर हम फलोत्प्रेक्षा की बात करें तो अफल में फल की संभावना दिखाई जाती है, यहाँ फल नहीं होता पर फिर भी फल मान लिया जाता है। तब मुख समतालहन को जल जाती है, बात उदाहरण की हम कर चुके हैं। फलोत्प्रेक्षा या हेतुत्प्रेक्षा कैसे होते हैं? जब फल की कामना से किया प्रश्न का उत्तर हाँ मिले, वहाँ फलोत्प्रेक्षा। ध्यान रखेंगे ये पहचान वाली बात है। और हेतुत्प्रेक्षा उत्तर जब नहीं मिलता, जैसे चरण लाल हो गए, क्यों? उत्तर नहीं मिल रहा है। और कमल एक पैर पर खड़ा है, तो यहाँ क्यों? क्योंकि मुख की समानता पाने के लिए तो यहाँ उत्तर मिल रहा है। अर्थात उत्तर जहाँ नहीं मिलता वहाँ हेतुत्प्रेक्षा, और उत्तर जहाँ मिल जाता है वहाँ हाँ मिल जाता है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं संदेह अलंकार की, जो अगला अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। बचे हुए अलंकारों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।